ऐसा क्यों होता है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, थकन से चूर हो जाते हैं, सुबह से शाम तक रिज्क के लिए दौड़ते हैं, फिर भी सुकून नहीं मिलता। रिज्क तो आ जाता है लेकिन रिज्क में बरकत नहीं होती, और जब रिज्क में बरकत नहीं होती तो वही कमाई जिस पर हम खुश होते हैं चंद दिनों में ख़त्म हो जाती है, और घर में परेशानियां ऐसे डेरा डाल देती हैं जैसे इनका ठिकाना ही हमारा किचन बन गया हो। कभी बीमारी, कभी तंगी, कभी बेचैनी, कभी दिलों में नफरत। क्या आप जानते हैं कि इन सब मुसीबतों की एक बड़ी वजह वो बर्तन भी हो सकते हैं जिनमें हम रोज अपना खाना रखते हैं? जी हाँ, आज की वीडियो का उन्वान है 5 तरह के बर्तनों में खाना रखना हराम है, रिज्क मिट जाता है। और ये उन्वान सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि वो आईना है जिसमें अगर आज आपने खुद को देख लिया तो कल आपकी जिंदगी से तंगी का धुआं छंट सकता है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला अपनी ला रैब किताब में फरमाता है कि वो जिसके लिए चाहे रिज्क कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। मगर क्या हमने कभी गौर किया कि हमारी ही कुछ छोटी छोटी गलतियां हमारे रिज्क से बरकत छीन लेती हैं? हमारे नबी का फरमान है कि जिस्म में अगर हराम लुकमा चला जाए तो 40 दिन तक न दुआ कबूल होती है और न इबादत असर करती है। ये बातें सुनने में आम लगती हैं मगर इनका असर गैर मामूली होता है। जरा सोचिए, अगर कोई शख्स खालिस शहद को एक बदबूदार जंग आलूदा बर्तन में डालकर आपको पेश करे तो क्या आप वो शहद पी सकेंगे? नहीं, क्योंकि ज़र्फ की गंदगी असल नेमत को भी नाकाबिले कबूल बना देती है। तो फिर हम कैसे ये सोच सकते हैं कि अल्लाह का दिया हुआ रिज्क अगर ऐसे बर्तनों में रखा जाए जो उसके हुक्म के खिलाफ हों तो उसमें बरकत बाकी रहेगी? रिज्क सिर्फ कमाने से नहीं आता, इताअत से आता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक सबक आमोज और इबरतनाक वाकया सुनाती हूँ। ये वाकया सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आखिर 5 बर्तनों में खाना रखना क्यों हराम है और ऐसा करने से रिज्क क्यों मिट जाता है। प्यारी बहनों, ये वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। रिवायत है कि एक शख्स था, न उसके पास कपड़ा था, न चादर, न बिस्तर, न छत। वो दरख्तों के पत्ते चुनकर खाता था और उन्हीं पत्तों को जोड़कर अपनी शर्मगाह छुपाता था। मगर उसके बावजूद हर निवाले पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता और हर रात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह में सोता था। फाके, भूख, बरहंगी और प्यास, मगर ज़बान पर कभी शिकवा न आया। उसकी जिंदगी तंग थी मगर दिल अल्लाह के जिक्र से भरा हुआ था। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे। जब उस शख्स को देखा तो दिल भर आया। कुर्बे इलाही का तालिब ये शख्स मिट्टी पर बैठा था और आंखें आसमान की तरफ थीं। हजरत मूसा करीब आए, नरमी से फरमाया, ऐ बंदे, कोई ख्वाहिश हो तो बता, मैं रब से कह दूंगा। उस शख्स ने गर्दन झुकाई, फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, जब आप कोहे तूर पर अपने रब से कलाम करें तो मेरा ये सवाल ज़रूर पेश कीजिए कि अल्लाह किन कामों से राज़ी होता है और किन कामों से नाराज। हज़रत मूसा ने वादा किया कि मैं ये पैगाम ज़रूर पहुंचाऊंगा। फिर कुछ दिन बाद जब हज़रत मूसा कोहे तूर पर गए और रब कायनात से हम कलाम हुए तो अर्ज की, ऐ मेरे रब, तेरा एक बंदा है जो पेट भर कर खाता नहीं, बदन पर लिबास नहीं, दरख्तों के पत्ते खाता है और तेरा शुक्र अदा करता है। वो सवाल करता है कि तू किन आमाल से खुश होता है और किन बातों से नाराज़ होता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोह ए तूर पर अल्लाह से सवाल किया कि ऐ रब, वो बंदा पूछता है तू किन कामों से राज़ी होता है और किन से नाराज़, तो रब ए कायनात ने फरमाया, ऐ मूसा, फलाम मकाम पर एक दरख्त है, उसके नीचे 2 आदमी बैठे हैं, उनमें से एक खुश है और दूसरा गमजदा। जो खुश बैठा है मैं उससे नाराज हूँ और जो गम में है मैं उससे राजी हूँ। जा और जाकर उनसे पूछ कि वो कौन से अमल करते हैं, फिर तुझे खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं किन कामों से खुश होता हूँ और किन से नाराज। हज़रत मूसा फौरन कोह ए तूर से रवाना हुए। कदमों में तेज़ी थी, दिल में जुस्तजू की रब की रज़ा का राज जान सकें।
सफर करते करते आखिरकार उस दरख्त के नीचे पहुंचे। देखा कि एक शख्स हंसी खुशी बैठा है, चेहरे पर गुरूर और आंखों में दुनिया की चमक, जबकि दूसरा शख्स सर झुकाए गम में डूबा बैठा है। हजरत मूसा पहले उस शख्स के करीब गए जो खुश बैठा था। फरमाया, ए बंदे, तू इतना खुश क्यों है? वो शख्स हंसा और गुरूर से बोला, खुश क्यों ना हो, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, ज़मीनें मेरी, पैसा मेरा, हर कोई मेरे कदमों में, दुनिया खुद मुझ पर कुर्बान है, और जिसके पास सब कुछ हो वो क्यों ना खुश हो। हजरत मूसा खामोशी से दूसरे शख्स के पास गए जो उदास बैठा था। पूछा, ए बंदे, तू गमगीन क्यों है? उसने आह भरी और कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं शुक्रगुजार बंदा हूँ, अल्लाह की छोटी सी नेमत पर भी सजदा करता हूँ, मगर दिल कभी कभी उदास हो जाता है, क्योंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मेरे भाई ने सारी ज़मीन खुद रख ली, मुझे कुछ न दिया। आज मेरे बच्चे मजदूरी करते हैं, मैं खुद भूखा सोता हूँ, और मेरा सगा भाई वही है जो खुशी से सामने बैठा है। हाँ, दिल दुखता ज़रूर है, मगर ज़बान पर शिकवा नहीं, बस इतनी दुआ है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। हज़रत मूसा ने नरमी से फरमाया, क्या कोई ख्वाहिश है जो तुम अपने रब से मांगना चाहते हो? इस गरीब सादा इंसान की आंखें भर आईं। कहा, ए अल्लाह के नबी, दो ही ख्वाहिशें हैं, एक ये कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, और दूसरी ये कि कभी हज़रत मूसा से मुलाकात हो जाए। हज़रत मूसा की आंखों में नमी आ गई। फरमाया, खुश हो जा, तेरा रब तुझसे राजी हो चुका है, और मूसा जिसकी तू मुलाकात की ख्वाहिश करता था वो तेरे सामने बैठा है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गरीब, सच्चे और साबिर शख्स को ये कहा कि मूसा तेरे सामने बैठा है और तेरा रब तुझसे राजी हो चुका है, तो वो शख्स फरते खुशी से रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन हज़रत मूसा के कदमों में गिर गया, कदम चूमने लगा। ज़बान पर बार बार यही अल्फाज थे, शुक्र है मेरे रब, शुक्र है मेरे रब। फिर हज़रत मूसा वहाँ से रवाना हुए और वापस उस शख्स के पास पहुँचे जो दरख्तों के पत्तों से अपनी भूख मिटाता था और जिसने रब से सवाल करवाया था कि वो किन कामों से राज़ी होता है और किन से नाराज़। जैसे ही हज़रत मूसा उसके करीब पहुँचे, वो बंदाह उठकर अदब से खड़ा हो गया, आंखों में सवाल, दिल में इंतज़ार। पूछने लगा, ए अल्लाह के नबी, बताइए मेरा रब क्या कहता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, ए बंदे, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। रब ने मुझे एक दरख्त के नीचे भेजा जहाँ दो भाई बैठे थे, एक खुश था, दूसरा उदास। खुश वो था जिसने अपने सगे भाई का हक दबा रखा था, उसकी ज़मीन छीन ली थी, उसके बच्चों को मजदूरी पर लगा दिया था, और फिर उसी जुल्म के माल से वो बर्तन खरीदता था और उन बर्तनों में खाना रखकर फ़ख्र से खाता था। रब फरमाता है कि जो बंदा किसी का हक मारकर, किसी की मेहनत लूटकर या किसी की ज़मीन, माल या अमानत छीन कर उससे खाने के बर्तन खरीदे और फिर उन बर्तनों में खाना रखे, तो वो रिज़्क नहीं, वो हराम खाता है। ऐसा शख्स चाहे सोना भी खाए, वो जहर बन जाता है। ऐसा रिज़्क न सैर करता है, न सुकून देता है, बल्कि वो अल्लाह की रहमत को रोकता है। फरिश्ते उसके दरवाजे से वापस लौट जाते हैं और आसमान से उसके लिए रिज़्क की बारिश नहीं, लानत उतरती है। ये सुनकर वो पत्ते खाने वाला शख्स सजदे में गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे, कांपती हुई आवाज में कहा, शुक्र है मेरे मालिक, मैं गरीब जरूर हूँ, फाकों से हूँ, मगर आज तक किसी का हक नहीं मारा, किसी के रिज़्क पर कब्जा नहीं किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, हाथ बुलंद किए और फरमाया, फिर तुझे भी मुबारक हो, तेरा रब तुझसे बहुत राजी है। तू दुनिया में भूखा रहा, मगर अल्लाह की नज़र में मालदारों से ज़्यादा कीमती हो गया। प्यारी बहनों, इस वाक़या का सबक यही है कि अल्लाह रिज़्क का मोहताज नहीं बनाता, अल्लाह दिल देखता है। और अगर रिज़्क किसी के हक़ को रौंद कर, किसी के आंसू बहाकर या किसी के हिस्से को दबा कर आ रहा हो, तो वो रिज़्क नहीं, वो लानत है। ऐसे बर्तन जिनकी बुनियाद नाहक पर हो, उनमें खाया गया निवाला इंसान को रब से दूर कर देता है, और जो सब्र करके हक़ पर रहकर हलाल कमाता है, चाहे पत्ते ही क्यों ना हो, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है।
मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, अब बात करते हैं उन 5 बर्तनों की जिनमें खाना रखकर खाना हराम समझा गया है और जिनसे रिज्क की बरकत मिट जाती है। उनमें सबसे पहला बर्तन वो है जो भाई का हक मारकर, वारिस की जमीन दबाकर या किसी यतीम का हिस्सा छीनकर हासिल किए गए पैसों से खरीदा गया हो। ऐसे बर्तन में अगर रिज्क रखा जाए तो वो निवाला बदन में जाकर लानत बन जाता है, क्योंकि वो बर्तन सिर्फ मिट्टी या लोहे का नहीं होता, बल्कि उसके अंदर मजलूम की आह, यतीम का आंसू और भाई की बद्दुआ बसी होती है। वो खाना रिज्क नहीं होता बल्कि नाफरमानी का जहर होता है, जो पेट में जाकर सिर्फ भूख मिटाता है मगर बरकत, सुकून और अल्लाह की रहमत को दूर कर देता है। ऐसे बर्तन रोज़े महशर गवाही देंगे कि ऐ रब, इस इंसान ने मुझे जुल्म के माल से खरीदा और मेरे अंदर रिज्क रखकर तेरा नाम तक न सोचा। याद रखो, जुल्म से खरीदा गया बर्तन सिर्फ जाहिरी तौर पर चमकता है, मगर उसकी हकीकत में स्याही, नफरत और अल्लाह की नाराजगी छुपी होती है। अब बात करते हैं दूसरी तरह के बर्तनों की जिनमें खाना रखकर खाना हराम है। वो बर्तन होते हैं रिश्वत, सूद या हराम कमाई से खरीदे गए बर्तन। ऐसे पैसों से खरीदा गया बर्तन बज़ाहिर साफ और कीमती लगता है, मगर हकीकत में वो बर्तन अल्लाह के गजब से लबरेज होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो माल जो नापाक तरीके से हासिल किया गया हो वो दुनिया में फरेब देता है और आखिरत में अजाब बन जाता है। हमारे नबी का फरमान है कि जिस्म का वो गोश्त जो हराम से पला हो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अब जरा सोचो, अगर एक शख्स सूदी निज़ाम से कमाए हुए पैसों से एक चमकता हुआ बर्तन खरीदता है, फिर उस बर्तन में अपने बच्चों के लिए खाना रखता है, तो बाज़ाहिर वो निवाले मोहब्बत की तरह लगते हैं, लेकिन वही निवाले उनके नसीब से रहमत को नोच लेते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी शख्स को एक खूबसूरत पानी का ग्लास दिया जाए मगर उसके अंदर जहर मिला हो, तो वो पानी प्यास तो बुझा देगा मगर जान ले जाएगा। ऐसे ही हराम कमाई से खरीदे गए बर्तन भी बज़ाहिर तो पेट भर देते हैं मगर अंदर से ईमान, सुकून और बरकत को खा जाते हैं। यही वजह है कि ऐसे बर्तनों में रखा गया रिज्क कभी राहत नहीं बनता, बल्कि बेसुकूनी, नफरत, झगड़े और बेबरकती का दरवाज़ा बन जाता है। और जो घर उन बर्तनों से सजा हो वहाँ रिज्क आता तो है मगर टिकता नहीं, क्योंकि वो अल्लाह की नाराज़गी के साए में आ जाता है। अब बात करते हैं तीसरे बर्तनों की जिनमें खाना रखकर खाना हराम है। वो बर्तन होते हैं नापाक हाथों से उठाए गए, गंदे कामों से कमाए गए और बेवजू या नजासत की हालत में इस्तेमाल किए गए बर्तन। ये वो बर्तन होते हैं जिन्हें ज़ाहिरी तौर पर तो धो लिया जाता है, मगर उन पर लगी नीयतों की गंदगी और आमाल की नजासत साफ नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है, और हमारे नबी ने फरमाया कि सफाई नस्फ ईमान है। अब सोचो, अगर एक शख्स बेवजू हो, जिस्म नापाक हो, ज़बान पर गाली हो और हाथों में गुनाह हो, वो उन्हीं हाथों से बर्तन उठाए, उन्हीं बर्तनों में खाना रखे और दूसरों को खिलाए, तो वो खाना नेमत नहीं, आजमाइश बन जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर सोने का प्याला हो मगर उसे किसी ने गंदे नाले में डाल दिया हो, तो क्या तुम उसमें से पानी पियोगे? नहीं, क्योंकि सोना होने के बावजूद वो गंदगी से भरा है। ऐसे ही ये बर्तन भी अगरचे कीमती हों मगर नापाक हाथों से भरे जाएं तो अल्लाह की रहमत उनसे किनारा कर लेती है। ऐसे बर्तन न फरिश्तों को पसंद आते हैं, न दुआओं को रास्ता देते हैं, बल्कि ये शैतान के बैठने की जगह बन जाते हैं। और जो रिज्क उनमें रखा जाए वो पेट तो भर देता है मगर दिल खाली छोड़ देता है। घर में रिज्क तो आता है मगर खुशियां गायब हो जाती हैं, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है कि हमने बर्तन के जाहिर को देखा मगर बातिन को नजरअंदाज कर दिया। अब बात करते हैं चौथे और पांचवें बर्तनों की, और ये दोनों ऐसे हैं जो इंसान के अमल और नीयत के आईनादार होते हैं। चौथा बर्तन वो होता है जो किसी मजलूम की आह के साए में खरीदा गया हो। जिस माल से वो बर्तन आया हो उसमें किसी बीवा, किसी यतीम, किसी कमजोर का हिस्सा दबा दिया गया हो, या किसी मजबूर की मजबूरी को खरीद कर उसके पैसों से बर्तन खरीदा गया हो। ऐसे बर्तनों में खाना डालना ऐसा है जैसे निवाले के साथ जुल्म निगलना। और पांचवा बर्तन वो होता है जो दिखावे और रियाकारी के लिए खरीदा जाए।
सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, शान ओ शौकत के घमंड में, हलाल ओ हराम की परवाह किए बगैर, सिर्फ इसलिए कि लोग कहें ये बर्तन कीमती है, नफीस है, मगर अंदर से वो बर्तन सिर्फ तकब्बुर और नापाक नीयत से भरा होता है। और याद रखो, अल्लाह को नीयत से गर्ज है, न कि कीमत से। और ऐसे बर्तन सिर्फ दिलों में फासला बढ़ाते हैं, न कि बरकत। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक खूबसूरत सी हिकायत बयान करते हैं। वो लिखते हैं, एक शख्स था जो हमेशा बेहतरीन खाने खाता, चमकते बर्तनों में, नफीस मेज पर बैठकर, मगर फिर भी हर लम्हा बेचैन रहता। सोता तो आंखों में खौफ होता, जागता तो दिल में बेसुकूनी। एक दिन वो शख्स एक फकीर के करीब से गुजरा जो मिट्टी के प्याले में सूखी रोटी खा रहा था, मगर चेहरे पर सुकून, जबान पर शुक्र और आंखों में रब का नूर था। उस शख्स ने हैरत से पूछा, ऐ फकीर, तू इतनी तकलीफ में भी मुतमिन क्यों है? फकीर मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मैं जो खाता हूँ हलाल है, किसी का हक मार कर नहीं खाया, न बर्तन दिखावे के हैं, न नीयत खराब है, और यही वो चीज है जो तेरे सोने के बर्तन में नहीं, बरकत और रब की रजा। ये हिकायत अपने अंदर पूरी जिंदगी का निचोड़ रखती है। इसका मतलब यही है कि रिज़्क की बरकत न बर्तन की कीमत से आती है, न खाने की मिकदार से, बल्कि नियत, पाकीज़गी और अदल ओ हक से आती है। अगर बर्तन किसी के आंसू, किसी की चीख, किसी की फरियाद या किसी की इज्जत रौंद कर खरीदा गया हो, तो उसमें रखा खाना कभी शिफा नहीं बन सकता। अगर बर्तन नापाक कमाई से खरीदा गया हो, या उसमें खाने से पहले वुजू और तहारत का ख्याल न रखा जाए, या वो गुनाहों और नाफरमानी के माहौल में इस्तेमाल हो, तो वो रिज़्क झर बन जाता है। और अगर वो बर्तन दिखावे और रियाकारी के जज्बे से सजा हो, तो उसमें रखा निवाला सिर्फ पेट भरेगा, रूह को नहीं। मेरी प्यारी बहनों, इन 5 बर्तनों से बचो। ये वो खामोश कातिल हैं जो रिज़्क की बरकत, दुआओं की तासीर और घरों के सुकून को निगल जाते हैं। ये वो दरवाजे हैं जिनसे शैतान दाखिल होता है और रहमत के फरिश्ते बाहर चले जाते हैं। अल्लाह हमें बचा ले ऐसी नीयतों, ऐसे आमाल और ऐसे बर्तनों से जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को बेनूर कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। शुक्रिया।